सही कर रहा है। विपिन लाइट बंद कर। हाँ भैया। बंद कर। अच्छा भैया। अरे लाइटिया घुमा लेंगे। नित्य नए प्रयोग काशी को एक नई काशी के रूप में प्रस्तुत करने का है, आप सबके सामने है। और जो काशी में प्रयोग होते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, यही प्रदेश के अंदर अन्य स्थलों पर भी लागू होते हैं। आज आप जाइए, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो, एक बार जाकर के देखिए। वहां पर भी काशी विश्वनाथ धाम में जिस प्रकार की परियोजना यहां पे लागू हुई है, यही परियोजना मां विंध्यवासिनी धाम पर भी उसी तत्परता के साथ और उसी ईमानदारी के साथ, उसी आस्था का सम्मान करते हुए मां विंध्यवासिनी धाम में भी लागू की गई है। अयोध्या में भी इसी प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में भी इस प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। यानी हर एक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस विजन के पीछे काशी है, उस विजन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसी को हम लागू करके काशी के माध्यम से आज जो चीजें प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, देश भी और दुनिया भी उसको हाथों हाथ लेती है। पहले तो अयोध्या जाने में लोग घबराते थे। मुझे याद है जब दीपावली के पहले मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा कि दीपावली के दिन आप कहां रहेंगे। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा नहीं, हम सभी प्रशासनिक अधिकारी आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा भी दीपावली के दिन तो मेरा कुछ जनजातीय छात्रों के बीच में और उन समाज के बीच में कार्यक्रम होता है, मैं पिछले 15 वर्षों से उनके बीच में जाता हूं। तो उन्होंने कहा हम लोग आना चाहेंगे। फिर मेरे दिमाग, दीपावली के दिन मैं उनके बीच में रहूंगा, एक दिन पहले मैं मालूम करूं कि अयोध्या में क्या होता है। तो मैंने एक टीम अयोध्या भेजी। मैंने कहा अयोध्या में कोई विशिष्ट आयोजन दीपावली के अवसर पर? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा वहां कैसे कार्यक्रम हो सकता है, इसकी कोई कार्य योजना बनाई गई? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा क्या बन सकती है? कहा साहब बहुत बवाल हो जाएगा। मैंने कहा ये बवाल केवल अयोध्या और मथुरा काशी के लिए क्यों होता है, और ये बवाल क्यों वो बोल रहे हैं आप? क्या अपना पर्व और त्योहार मनाना बवाल का कारण बनता है क्या? तो मैंने एक टीम भेजी। मैंने कहा आप जाइए, वहां के पूज्य संतों से बातचीत करिए और बोलिए क्या दीपावली का आप कार्यक्रम भव्यता के साथ अयोध्या में हो सकता है। वो टीम आई, उन्होंने कहा संत तो तैयार हैं लेकिन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव लेगी। मैंने कहा देखो, हमें अपने राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता मत करिए। हम जाएंगे तो भी जिसको विरोध करना हो विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना होगा वो हमारे कार्यक्रम को हाथों हाथ लेंगे। और मैंने कहा सफलतम आयोजन होगा ये। लोगों ने कहा क्या कार्यक्रम हो सकता है? मैंने कहा मिट्टी के दिया जलाएंगे, वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। कहा कितना? मैंने कहा कितने दीपक वहां मिल सकते हैं? लोगों का 2000 4000 हर एक बार नहीं, कम से कम 51,000 से शुरू करिए। अब 51,000 मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे थे हम लोगों को। अनुमान करिए, पूरे प्रदेश से जुटाए गए। और आज मैं अयोध्या में कहूं कि दीपोत्सव का आयोजन होना है इस वर्ष के लिए, अभी से नीलकंठ जी से मेरी अभी परसों एक दिन चर्चा हो रही थी, 7.5 लाख दीपक अभी से बनकर के तैयार हो चुके हैं। कोल या प्लास्टिक के गिलास आते थे, उसी के समकक्ष बिक रहे हैं, तो लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो उसने मुझे बताया कि वहां पे लखनऊ में वो सभी 200 परिवार इस बात के लिए खुशहाल हैं कि आज उनके पास मिट्टी के बर्तन के, वहां पर तमाम प्रकार के कुल्हड़ के, दीपक के और मिट्टी के गौरी गणेश के। आपने देखा होगा विगत वर्ष कोरोना के कारण पहले गौरी गणेश भी चीन यहां भेजता था, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी चीन से आने लग गई थी, और कितना विकृत मूर्ति बना के भेजते थे। यानी मूर्ति भी अपनी दूरदर्शनीय हो वो मूर्ति होती है, लेकिन वो कैसे बनाता? गणेश जी को ऐसे बना देता था, उटपटांग बनाते थे, लेकिन लोग अपने घर में पूजा करने के लिए ले जाते थे।
आपने पिछले वर्ष देखी होंगी मूर्तियां जो आई थी, यहीं के कुम्हारों ने, यहीं के प्रजापति समुदाय की माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने बनाई। कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां और सस्ते में मार्केट में मिली, और सभी यहीं से, क्योंकि हम लोगों ने कहा चीन से तो कुछ मंगाना ही नहीं है, सब यहीं से आएंगी, और उन लोगों ने सस्ते में मूर्तियां बनाई। मैं जब अयोध्या जा रहा था दीपोत्सव, दीपावली के एक दिन पहले, तो इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों का। तो एक कुम्हार मेरे पास आया मिलने के लिए, उसने समय मांगा, तो मेरे लिए एक बड़ा दीप स्टैंड लेके आया था। तो मैंने कहा भैया क्यों लेके आ गए मेरे लिए, क्योंकि मैं तो दीपावली के दिन यहां रहूंगा नहीं, मैं तो अयोध्या जा रहा हूं, फिर मुझे एक जगह बनवासी समाज के कार्यक्रम में जाना है। लेकिन ये बताओ क्या कुछ आपको प्रॉफिट हुआ भी? उसने कहा साहब मुझे अब तक 3 दिन में मैं 4 लाख की नेट प्रॉफिट कमा चुका हूं। समस्या का समाधान होने के बाद इस कार्य का शुभारंभ हो, एक प्रश्न बना हुआ था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करके देश और दुनिया के सामने इस बात को बताया कि हमारी आस्था के प्रतीक सदैव हमारे लिए इसी आस्था के और नमन के केंद्र बिंदु होंगे जो हर भारतीय के लिए होने चाहिए। और अयोध्या में आकर के उन्होंने उस कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज अपने जिस एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है, आप देखना इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरे होने पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। काशी वर्षों से जिस बात के लिए एक तड़प थी, तड़पन थी, मुझे याद है मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे, और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मक्खी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया। और आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आगे आ रहा है, आज काशी